Hello student, today this is the lecture 5 of your microprocessor, and lecture 5 we discuss the instruction sets, and lecture 1 to lecture 4 we will be studies about the internal architecture of 8085, pin diagram of 8085, and today we discuss about the instruction sets. तो आज हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे 8085 में, और जो हमारा लेक्चर जो 8085 जो लेक्चर 5 है वो इंस्ट्रक्शन सेट में आज हम लोग डेटा ट्रांसफ़र का जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उसको समझेंगे, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आपको याद रखने हैं। जैसे आपको मैं एड्रेसिंग मोड बताऊंगा, देयर इज़ एन 5 एड्रेसिंग मोड, जो मैं अभी आपको जस्ट ओवरव्यू कर देता हूँ, फिर आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्ट्रक्शन सेट तो फिर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि देयर इज़ एन 5 एड्रेसिंग मोड। जो 5 एड्रेसिंग मोड है, फर्स्ट इज कॉल्ड योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में देयर इज एन बिटवीन द टू रजिस्टर्स के बीच में आपका अगर डेटा का ट्रांसफ़र होता है तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आप इस तरह से याद रखें, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक वर्ड आ रहा है रजिस्टर और दूसरा आ रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है कि मेमोरी और रजिस्टर के बीच में एक आपका मेमोरी होगा और एक रजिस्टर होगा। मेमोरी और रजिस्टर के बीच में अगर आपका रिलेशन जनरेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सबसे पहला रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है, दो रजिस्टर के बीच में अगर एक रिलेशन जनरेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर और मेमोरी के बीच में रिलेशन जनरेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड आपका है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, रजिस्टर और डेटा के बीच में रिलेशन जनरेट होता है। एक आपका रजिस्टर होगा, दूसरा आपका डेटा। अगर रजिस्टर और डेटा आपका डायरेक्टली रजिस्टर से रिलेट करता हो या रजिस्टर को ट्रांसफ़र करता हो तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि रजिस्टर है और आपका एड्रेस गिवन है, सपोज मान लीजिए कि पार्टिकुलर आपको एड्रेस गिवन है और उस एड्रेस में जो डेटा है वो आपको रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहेंगे। एंड द लास्ट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इन द इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में आप देखेंगे कि देयर इज एन ओनली एक्यूमुलेटर विल वर्क, सिर्फ एक्यूमुलेटर होगा, लाइक योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो देयर इज एन ओनली द एक्यूमुलेटर विल पार्टिसिपेट, ओनली एक्यूमुलेटर विल पार्टिसिपेट। अगर आप देखेंगे रोटेट आर ए आर, जब रोटेट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ओनली द एक्यूमुलेटर विल पार्टिसिपेट, नो अदर रजिस्टर विल पार्टिसिपेट। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ओनली द एक्यूमुलेटर विल। तो ये एक चीज़ जो है आपको अभी ध्यान रखना है, और आई थिंक मैंने सारा पॉइंट आपको 1 बाय 1 क्लियर कर दिया। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो जो मैं लिखूंगा मैं वहाँ भी डिस्कस करूँगा, बट ये पॉइंट अभी आप रिमेंबर रखें। नाउ फर्स्ट द 8085 इंस्ट्रक्शंस। सिंस इन 8085 आप देखें 8085 जो है आपका, दिस इज द 8 बिट डिवाइस है, एंड देयर इज एन 2 to the power of 8, that is an 256 instruction. Sorry, there is an 256, not the word is instruction, there is an 256 combinations. 256 combinations are happened, but only the 246 combinations we will be used in the total 74 instruction. तो आपका 74 इंस्ट्रक्शन जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है उसका 246 कॉम्बिनेशन ही हम लोग यूज़ करते हैं। दैट विल बी डिस्कस इन द आई विल डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Most of the instructions have more than one format, that is I discuss move R1, R2, move R3, R4, and these are the more than one formats हम लोग use करते हैं। These instructions can be grouped in 5 different groups. आपका जो ये instruction है वो 5 different groups में है। The one is called your data transfer, जो today your
lecture is based on your data transfer operations. Next is an arithmetic operations, logical operations, branch operations and machine control operations. दिस डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस इन द सम प्रोग्रामिंग पार्ट को लेते हुए वी विल स्टार्ट द अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड देन लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. ब्रांच ऑपरेशन इज नथिंग कैन बी योर लूप ऑपरेशन, हम लूप ऑपरेशन की बात करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड योर मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस, दैट इज योर मशीन साइकिल्स वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट. Now the instruction and data formats. Each instruction has two parts. Each instruction जो है आपका two parts में. The first part is task and or operations to be performed. जो फर्स्ट पार्ट जो होता है कि क्या आपको ऑपरेशन करना है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, डेट इज़ योर फेच ऑपरेशन. और फेच ऑपरेशन में क्या होता है कि आप लोग ऑपकोड को फेच करते हैं. मतलब जो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड आपको बताया गया है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन वर्ड्स में जो आपको होता है, डेट इज़ योर ऑपकोड, ऑपरेशन ऑफ द कोड. क्या ऑपरेशन करना है आपको, मतलब अगर आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा वही आपको ऑपरेशन करना. अगर हम ऐड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो क्या ऑपरेशन समझेगा माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड दिस इज एन ऐड ऑपरेशन. तो दिस ऐड इज योर ऑपकोड. द सेकेंड पार्ट इज द डेटा, और किस डेटा का करना है, डेट इज कॉल्ड योर ऑपरेंट. तो ऑपकोड क्या ऑपरेशन करना है, डेट इज योर ऑपकोड, और किस डेटा का करना है, डेट इज योर ऑपरेंट. Now, next is data transfer operations. These operations simply copy the data from the source to the destination. डेटा ट्रांसफ़र का ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि इट विल कॉपी एंड पेस्ट टू द डेस्टिनेशन. मतलब सोर्स से कॉपी करके डेस्टिनेशन को पेस्ट कर देना. कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन होता है डेटा ट्रांसफ़र में. एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ योर डेटा ट्रांसफर. This is your move instruction, this is move immediate instruction, load direct accumulator, store to accumulator. These are the instructions we will discuss one by one each instructions. And the data transfers, data between the register. डेटा का ट्रांसफ़र हो सकता है बिटवीन द रजिस्टर, और अगर रजिस्टर के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र होगा तो इस तरह के डेटा ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अगर डेटा बाइट टू ए रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशन, अगर आपका डेटा का ट्रांसफ़र मेमोरी लोकेशन के साथ रिलेशन होता है, मतलब रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन के साथ होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. दिस इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड दिस फर्स्ट वन इज कॉल्ड योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. नाउ द डेटा बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड ए रजिस्टर, data between the memory location and register, this is also the register indirect addressing mode. Data between the input output device and the accumulator, this is called your register direct addressing mode, and we will discuss. The data is the in the source is not changed. यहाँ पर कह रहा है the data in the source not changed. The first instruction is very important and that is called as data transfer operations. This part is continue, and the first instruction is move R1, R2. यहाँ पर देखिए दिस इज योर रजिस्टर R1 एंड दिस इज योर रजिस्टर R2. आपको पता है देयर इज एन जनरल पर्पज रजिस्टर इज B, C, D, E, H and L. All are 8-bit register, or these are the registers. And there is an one is accumulator, is also the special purpose register. It contain the 8-bit data. ठीक है. अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, मूव R1, R2. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझिए, मूव R1, R2 का मतलब ये है मूव द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर. मूव द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर के डेटा को अनदर रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना. ये मतलब होता है आपका मूव इंस्ट्रक्शन. मतलब मूव द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. अब इसका देखिए, ये जो है दिस इज द रजिस्टर R2 इज योर सोर्स. रजिस्टर R2 जो है आपका
सोर्स है एंड रजिस्टर R1 जो है आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, रजिस्टर R2 जो है आपका सोर्स है और रजिस्टर R1 जो है वो डेस्टिनेशन है। यहाँ पर देखिए जो आप सिंबॉलिक फॉर्म देख रहे हैं, इस सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब ये है कि रजिस्टर R2 में जो डेटा स्टोर है वो आपका रजिस्टर R1 को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। मूव इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि द रजिस्टर R2 जो डेटा कंटेन कर रहा है, जो 8 बिट डेटा कंटेन कर रहा है, वह 8 बिट डेटा जो है रजिस्टर R1 को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए कि दोनों क्या है, आपका रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है। तो ये दोनों जो है रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में रिलेशन हो रहा है। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को आप क्या कहिएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि दो के बीच में हो रहा है। तो दिस इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये दैट इज मूव ए कॉमा बी। मूव ए कॉमा बी का मतलब ये है कि जो भी डेटा बी कंटेन कर रहा है, सपोज मान लीजिए, सपोज अगर आपका मान लीजिए कि डेटा बी जो है आपका, सपोज मान लीजिए इट कंटेन द डेटा इज 08H, द डेटा इज 08H, मतलब ये 08 डेटा कंटेन अगर आपका बी कर रहा है और आप ये इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं मूव ए कॉमा बी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी डेटा कंटेन कर रहा है अब वो ट्रांसफ़र किसको हो जाएगा, ए को, डेट इज 08H। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि बी का पास वो डेटा अभी भी नहीं है, जो डेटा है वो ट्रांसफ़र सिर्फ किया है। ऐसा नहीं कि बी के पास वो डेटा एलिमिनेट हो गया, इट हैज़ एन डेटा बट द डेटा इज ट्रांसफर टू ए। अब दिस इज द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या कोई ऑपरेंड है, नो, देयर इज नो एनी ऑपरेंड, only the opcodes are present and this opcode is move a comma b and this is your opcode, इसको ही हम लोग कहते हैं opcode, this is opcode, क्योंकि यही आपको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या करना है, मूव R1 R2, और ये कैसा एड्रेसिंग मोड है, दिस इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि दो रजिस्टर के बीच में एड्रेसिंग मोड। अभी आप ये सिर्फ रिमेंबर रखिए 1 बाइट साइकिल, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। जब आपको हम मशीन साइकिल पढ़ाएंगे तब आप देखिएगा कि ये 1 बाइट जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका मूव R कॉमा M। यहाँ पर देखिए मूव R कॉमा M का मतलब क्या है कि जो भी मेमोरी में स्टोर है वह मेमोरी में पार्टिकुलरली उस रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। मतलब मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का डेटा आपका रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं कि दिस इज़ योर मेमोरी। मान लीजिए कि आप कोई पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा स्टोर किए हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मेमोरी लोकेशन 2000 एड्रेस पर, सपोज मान लीजिए कि आपका एड्रेस 2000H पर अगर आप मान लीजिए डेटा स्टोर किए हैं, मान लीजिए 08H, 08 आपने 2000 मेमोरी लोकेशन पे ऐड किया, तो ये जो ऐड मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा कंटेन है 08, वो आपका इस रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि रजिस्टर ऑलवेज कंटेन 8 बिट डेटा। ठीक है, या दूसरा सिंबल देखिए क्या है कि आपका जो HL पेयर है, HL पेयर रजिस्टर आपका क्या इंडिकेट करता है, HL पेयर रजिस्टर आपका इंडिकेट करता है आपका मेमोरी एड्रेस को एलोकेट करता है। तो ये कह रहा है कि दिस इज़ योर, अगर हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप मेमोरी एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं उस मेमोरी एड्रेस में जो डेटा है वह डेटा आपके रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ द मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए दो किसके किसके बीच में रिलेशन बन रहा है, मेमोरी और रजिस्टर के बीच में बन रहा है। इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी देख रहे थे
जस्ट फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि जहाँ पर आप देख रहे थे कि आपका जो रिलेशन बन रहा था वो रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में रिलेशन बन रहा था, तो आपने कहा था इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और जब रजिस्टर और मेमोरी के बीच में रिलेशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपका ये जो मेमोरी है वो सोर्स है और ये जो रजिस्टर है वो डेस्टिनेशन है। तो उस मेमोरी लोकेशन का जो आप एड्रेस बता रहे हैं वहाँ जो डेटा है वो आपके रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। तो डेस्टिनेशन इज़ योर रजिस्टर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। In the next instructions we see there is an there is an I written there is a mistake, will change. Move r is mistake, move m comma r, move m comma r, it's mistake, we will change it. Move m comma r. In this case this register r, जो रजिस्टर, जो मान लीजिए आप कोई भी रजिस्टर यूज़ करेंगे, जस्ट हमने एग्जांपल लिया मूव बी एम कॉमा बी, मतलब आप मान लीजिए कि बी रजिस्टर कोई डेटा कंटेन कर रहा है, वह पार्टिकुलर जो मेमोरी लोकेशन आप बता रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन में जाकर वो डेटा को वो स्टोर करेगा। मूव एम कॉमा आर का मतलब यही है कि मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर टू मेमोरी, मतलब वो जो रजिस्टर, मान लीजिए कोई भी रजिस्टर हो, जनरल पर्पज़ या स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर आपका हो, वह जो भी डेटा कंटेन कर रहा है वह डेटा को उस मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस बता रहा है उस एड्रेस में जाकर वो डेटा को स्टोर कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जाकर मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आप रिलेशन देख रहे हैं, रजिस्टर जो डेटा कंटेन कर रहा है वो पार्टिकुलरली उस मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहा है। या रजिस्टर जो है आपका HL पेयर क्या डिफाइन करता है, HL पेयर आपका डिफाइन करता है मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर डबल ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। डबल ब्रैकेट का मतलब होता है डेटा, मतलब उस पार्टिकुलर एड्रेस में वो डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डेटा विल ट्रांसफ़र फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। तो यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो मेमोरी और रजिस्टर के बीच में। तो आपको बताया गया जब रजिस्टर और मेमोरी के बीच में आपका रिलेशन हो तो उसको आप कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो आपने देखा कि सिर्फ अगर आप ऑप कोड यूज़ कर रहे हैं तो ओनली द 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, मूव इमीडिएट डेटा टू रजिस्टर। यहाँ पर MVIR का मतलब है मूव इमीडिएट, I स्टैंड फॉर इमीडिएट, R स्टैंड फॉर योर रजिस्टर एंड दिस इज़ योर डेटा। मतलब ये डेटा डायरेक्टली आपका रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाए, तो दैट इज़ मूव इमीडिएट डेटा टू रजिस्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक इमीडिएट वर्ड यूज़ ऑटोमेटिक कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि जो डेटा आपको गिवन है वह डेटा आपका जो गिवन रजिस्टर है उसमें डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए मैंने लिखा है MBIA,05। इसका मतलब ये है कि यह जो डेटा आप 05H जो हेक्साडेसिमल है ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपका एक्यूमुलेटर में। मतलब इट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफ़र 05H। तो आपका 05H इज़ ट्रांसफ़र टू द एक्यूमुलेटर। तो मतलब ये डेटा जो 05 जो है आपका हेक्साडेसिमल ये डायरेक्टली आपके एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगा। इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पर आपका रजिस्टर और डेटा के बीच में रिलेशन हो। रजिस्टर और डेटा के बीच में अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा, रजिस्टर और डेटा। दूसरी बात, इस तरह के एड्रेसिंग मोड में देखिएगा आपका वर्ड जो इंस्ट्रक्शन है इमीडिएट, ये वर्ड अगर आपका यूज़ हो रहा है तो मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। एंड दिस इज़ द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, दिस वन रजिस्टर एंड डेटा का रिलेशन अगर होगा, रिलेशन बिटवीन द डेटा एंड योर रजिस्टर, दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज योर कॉल्ड एज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, there is an immediate data will be transferred to the register. This is your 2 byte instructions are present.
नेक्स्ट स्लाइड. Data transfer operations continue, and there is another instruction is called your LDA. LDA address, that is load LD is load accumulated direct. देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, LDA एड्रेस मतलब क्या है कि आपको एक एड्रेस गिवन होगा, उस एड्रेस में जो डेटा होगा वह आपको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना. हर लिखने का तरीका आप जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि आपको एक एड्रेस गिवन होगा, वो उस एड्रेस में जो डेटा कंटेन होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. LDA दैट इज़ लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर, मतलब लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट का ये लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर. L स्टैंड फॉर लोड, D स्टैंड फॉर डायरेक्ट, A स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर. एड्रेस मतलब जैसे हमने एग्जांपल में लिया LDA 2500, तो मान लीजिए कि ये दिस इज़ योर मेमोरी लोकेशन, ये आपका मेमोरी लोकेशन है. ठीक है. इस मेमोरी लोकेशन में इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है मान लीजिए 2500H. ओके. एंड दिस इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 2501, ये मेमोरी लोकेशन है आपका 2501H. ठीक है. अगर मान लीजिए आपका 25 कंटेंट कर रहा है 01 इन हेक्साडेसिमल, नेक्स्ट आपका कंटेंट कर रहा है 02. तो जब आप लिखते हैं LDA 2500H इन हेक्साडेसिमल, तो ये क्या करेगा कि डायरेक्ट आपके एड्रेस पर जाएगा और उस एड्रेस में डेटा क्या आपने कंटेंट किया है 01. तो वो डेटा को क्या करेगा, वो 01 जो आप डेटा कंटेंट कर रहे हैं वह डेटा को ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा आपके एक्यूमुलेटर में. मतलब ये एड्रेस पर जाएगा और एड्रेस पर चेक करेगा क्या डेटा है, वह डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा आपके एक्यूमुलेटर में. ठीक है. दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज़ योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इस तरह के एड्रेसिंग मोड को डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि एड्रेस और रजिस्टर के बीच में रिलेशन, अगर आपका डेटा और रजिस्टर के बीच में है दिस इज़ योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. और अगर आपका मान लीजिए एड्रेस और आपका योर रजिस्टर के बीच में रिलेशन हो, दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज़ योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एंड दिस इज द 3 byte इंस्ट्रक्शंस. Next instruction is called as your STA. Next instruction is called your STA. This is called as stored to accumulator address. This is your stored to accumulator address. एंड इसका मतलब ये है कि जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है वह आपका एड्रेस में ट्रांसफ़र होगा. मतलब जो भी आपका एक्यूमुलेटर में है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपका एड्रेस में ट्रांसफ़र होगा. सॉरी, वो पार्टिकुलर एड्रेस के पार्टिकुलर एड्रेस के में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है. दिस इज़ फॉर योर STA, स्टोर्ड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. अब यहाँ पर और LDA दोनों का मतलब सेम है. देखिए LDA में क्या हो रहा था कि जो पार्टिकुलर एड्रेस में जो डेटा था वो ट्रांसफ़र हो रहा था. अब क्या कर रहे हैं कि जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं कि जो आपके एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वह पार्टिकुलर एड्रेस में जाकर डेटा उस डेटा को स्टोर आप कर रहे हैं. देखिए अब दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप देखिए फर्स्ट केस में आपका क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझने के लिए है वो समझिए. जब आप LDA इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो है ऑपकोड, सबसे पहले आपका जो मशीन है वो किसको रीड करेगा, आपके ऑपकोड को. दिस इज़ योर ऑपकोड. सपोज हम ये इंस्ट्रक्शन को लेकर चलते हैं, आप समझ जाएंगे. आप इस इंस्ट्रक्शन को चलिए, इसमें ये आपका LDA जो है दिस इज योर ऑपकोड. दिस इज योर ऑपकोड. अब ये ऑपकोड को, एक ऑपकोड को रीड करने में 4 साइकिल्स लगता है. अभी आप ध्यान रखिए कि एक ऑपकोड को रीड करने में 4 साइकिल्स रिक्वायर्ड. 4 साइकिल आपको रिक्वायर्ड होता है एक ऑपकोड को रीड करने में.
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या 2500H, 2500H दिस इज़ योर एड्रेस। तो सबसे पहले क्या करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले ऑपकोड को रीड करता है फेच ऑपरेशन में। सबसे पहले ऑपकोड को रीड कर लिया, रीड करने के बाद वो क्या करेगा आपके एड्रेस को रीड करेगा, ठीक है। तो आपके जब एड्रेस को रीड करेगा तो फर्स्ट क्या करेगा वो, तो आपको पता है जस्ट मैंने डिस्कस भी किया था कि टोटल देयर इज एन 3 क्लॉक साइकिल्स आपको लगता है हायर एड्रेस को रीड करने में। 3 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं हायर एड्रेस को रीड करने में, और 1 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं आपको लोअर एड्रेस को रीड करने में। तो आपका इसमें हायर एड्रेस क्या है, दिस इज़ 2500, तो दिस इज़ योर लोअर एड्रेस एंड दिस इज़ योर हायर एड्रेस। ये आपका क्या है हायर एड्रेस है और ये आपका लोअर एड्रेस है। तो आपके हायर एड्रेस को रीड करने में कितने लगेंगे 3 क्लॉक साइकिल, और लोअर एड्रेस को रीड करने में कितने लगेंगे 2 क्लॉक साइकिल लगेंगे। तो अब आपने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। आपने एड्रेस को रीड कर लिया। अब उस एड्रेस को जब रीड कर लिया तो अब आप नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे कि उस एड्रेस में जो डेटा है उस डेटा को रीड करके आप एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। डेटा को रीड किए, डेटा को रीड करने के बाद टू ट्रांसफ़र टू द एक्यूमुलेटर। तो इसका मतलब ये हुआ देयर इज एन टोटल 4 एंड देयर इज एन इधर 3 साइकिल्स, टोटल 7 साइकिल्स लगे, 7 टी स्टेट्स लगे टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि सबसे पहले क्या हुआ, ऑपकोड रीड हुआ, उसका एड्रेस रीड हुआ, और एड्रेस को रीड करने के बाद फिर वो डेटा को जो भी उस एड्रेस में पार्टिकुलर आपका डेटा है उसको वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। दिस इज़ द मीनिंग। नेक्स्ट है आपका STA, स्टोर्ड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट में इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप देख रहे हैं कि जो भी एक्यूमुलेटर में आपका डेटा है वो डेटा आप कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पार्टिकुलर आप अपने एड्रेस में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट, वन मिनट वेट। Sorry for coming. Okay. Yes. Next, yes, there is an STA. इसी इन द STA में आप देखिए क्या होता है कि अब क्या करेगा, देखिए जस्ट आपने देखा कि देर इज एन टोटल कितने लगे 2 साइकिल आपको लग गया रीडिंग में। STA का केस अगर आप देखते हैं तो STA में क्या होगा कि सबसे पहले आपका ऑपकोड रीड होगा, दिस इज़ योर STA का ये ऑपकोड रीड होगा। जब ये आपका STA का ऑपकोड रीड होने के बाद क्या होगा, आपका ये एड्रेस रीड होगा, ठीक है। एड्रेस क्या 2500, तो 3 क्लॉक साइकिल्स आपको लगेंगे, क्या लगेगा 3 क्लॉक साइकिल आपको हायर एड्रेस को रीड करने में, और 1 क्लॉक साइकिल लगेगा आपको लोअर एड्रेस को रीड करने में। नेक्स्ट जो आपको होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने एड्रेस को रीड कर लिया, आफ्टर द एड्रेस रीड के बाद क्या होगा कि आप क्या कीजिएगा, मेमोरी इनेबल मेमोरी राइट ऑपरेशन। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, आप जब वर्ड यूज़ कर रहे थे LDA, यहाँ पर हो रहा था कि जो भी मेमोरी में है वो आप वहाँ से मेमोरी इनेबल मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा था LDA के केस में, और STA के केस में क्या हो रहा है आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। मतलब आपने पहले रीड ऑपरेशन किया, LDA में सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है, और जब आपको स्टोर करना हो कोई चीज़, मतलब मेमोरी में स्टोर करना हो, देयर इज एन राइट ऑपरेशन।
These are the difference. Okay, now the next instruction. Next instruction is your LHLD address. There is an says that LHLD का मतलब this is your for L stand for load, HL pair direct address. This is your HL pair direct address. मतलब अब इस केस को समझिए, अगर आप ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं LHLD एड्रेस, इसका मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए HL पेयर रजिस्टर जो क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपका एड्रेस गिवन है, सपोज मान लीजिए कि LHLD 2500H, आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए LHLD 2500H, ये आपका एड्रेस गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप मान लीजिए एक मेमोरी लोकेशन बनाए, इस मेमोरी लोकेशन में मान लीजिए कि ये है आपका 2500, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है आपका 2501, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है आपका 2502, ये आपका मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। फर्स्ट आपका मेमोरी लोकेशन 2501 में आपने स्टोर कर दिया 01, मेमोरी लोकेशन इसमें 03 और इसमें सब जो है आपके हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। आपने यहाँ पर 04 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर आप लिखते हैं LHLD 2500, इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन जो आपने एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है, तो जो आपका L रजिस्टर है, दिस L रजिस्टर कंटेन करेगा जो आपके 2500 एड्रेस में जो भी डेटा स्टोर है वह डेटा आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे L रजिस्टर में। तो 2500 मेमोरी लोकेशन में आपका डेटा क्या स्टोर है 01 हेक्साडेसिमल। तो ये जो 01 डेटा है, दिस 01 डेटा विल ट्रांसफ़र टू योर रजिस्टर L। योर रजिस्टर H, जो आपका रजिस्टर H है, यह रजिस्टर H में क्या ट्रांसफ़र होगा, नेक्स्ट एड्रेस, जो आपका नेक्स्ट एड्रेस जो डेटा कंटेन कर रहा है डेट विल ट्रांसफ़र टू द रजिस्टर H। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 2500 के बाद नेक्स्ट एड्रेस होगा 2501 एंड डेट विल बी कंटेन द डेटा ऑफ 03H। तो ये हो गया, दिस इज 03H। तो ये मतलब क्या हुआ, LHLD का मतलब ये हुआ कि लोड जो आपका HL रजिस्टर जो डायरेक्ट होगा उसमें नेक्स्ट एड्रेस का जो डेटा है वो आपके H में ट्रांसफ़र होगा और जो करंट एड्रेस का डेटा है वो आपके L रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। एंड हेयर द सिंबॉलिक फॉर्म इज रिटन इन दिस फॉर्म। समझ गए। और दिस इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्यों डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर और एड्रेस के बीच में अगर रिलेशन होता है तो को हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है, लोड। लोड का मतलब ये हुआ कि मेमोरी से रीड करके हमें मेमोरी में कॉपी नहीं करना है, मेमोरी से रीड करके हमें ट्रांसफ़र करना है। स्टोर का मतलब ये होता है कि रजिस्टर से मेमोरी में आपको कॉपी करना है। तो जब मेमोरी में कॉपी कीजिएगा तो वहाँ पे स्टोर वर्ड आता है, और अगर मेमोरी से आपको रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है तो लोड वर्ड आता है। यहाँ पर देखिए SHLD मतलब S स्टैंड फॉर योर स्टोर HL पेयर डायरेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर आप समझ गए, अब हमको जो HL पेयर रजिस्टर में जो डेटा है वो आपको एड्रेस में जो मेमोरी लोकेशन है उसमें आपको स्टोर करना है। जैसे अगर आप लिखते हैं HLD, सॉरी देयर इज ए मिस्टेक, विल चेंज हियर, SHLD, ठीक है। SHLD का मतलब ये है कि 2500। अब देखिए क्या है, सपोज मान लीजिए सेम केस देखिए, आपका मेमोरी यहाँ पर कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक, मान लीजिए, और ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका L रजिस्टर, अगर आप मान लीजिए कुछ प्रोग्रामिंग किए और आपका L रजिस्टर मान लीजिए स्टोर करता है, जैसे जो L रजिस्टर इज कंटेन 08 एंड योर H रजिस्टर इज कंटेन 03H। तो क्या होगा कि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं SHLD, इसका मतलब ये है कि L जो भी डेटा कंटेन कर रहा है
वह गिवन एड्रेस में जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। तो L आपका क्या कंटेन कर रहा है 08, तो ये डेटा आपके एड्रेस 2500 में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर हो जैसे आपका ये डेटा है इट विल बी स्टोर द 08, ठीक है। नेक्स्ट आपका H रजिस्टर नेक्स्ट एड्रेस जो आपका इंडिकेट करेगा। तो एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2500 का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा 2501। H जो डेटा कंटेन कर रहा है वो आपके नेक्स्ट एड्रेस में जाकर वो डेटा स्टोर हो जाएगा, डेट इज 03। अंडरस्टैंड। तो दिस इज द स्टोर। अब आपने क्या किया, रजिस्टर से मेमोरी में जाकर कॉपी किया, तो यहाँ पर मेमोरी राइट ऑपरेशन इनेबल होगा। और जब आप फर्स्ट केस में मेमोरी से आप रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है। अंडरस्टैंड। एंड दिस इज़ योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि रजिस्टर और एड्रेस के बीच में आपका रिलेशन जनरेट हो रहा था। नेक्स्ट डेटा इज कॉल्ड योर LXI-RP 16-bit डेटा। ये थोड़ा सा X इज स्टैंड फॉर योर एक्सटेंडेड। X का मतलब है एक्सटेंडेड, X इज स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड एंड RP इज स्टैंड फॉर रजिस्टर पेयर। L इज स्टैंड फॉर लोड, X इज स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, I स्टैंड फॉर इमीडिएट, RP इज स्टैंड फॉर रजिस्टर पेयर और 16-bit डेटा। मतलब अगर आप लिखते हैं LXI-RP मतलब ये दिस इज योर रजिस्टर पेयर डेटा एंड दिस रजिस्टर पेयर डेटा इज सपोज यू विल एग्जाम्पल्स आप समझेंगे LXI-B 4000H। इसका मतलब ये है LXI-B मतलब दिस इज स्टैंड, X स्टैंड फॉर हमेशा याद रखें रजिस्टर पेयर। अगर आपका यहाँ पर कौन सा रजिस्टर B के साथ रजिस्टर पेयर क्या बनता है BC, ठीक है। तो LXI-B 4000 इसका मतलब ये है कि B विल कंटेन योर हायर डेटा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर रजिस्टर पेयर में 16-bit डेटा है, दिस इज योर, आप 4000H लिखें, दिस इज योर 16-bit डेटा। तो 16-bit डेटा में जो आपका 8-bit MSB बिट डेटा है वो हायर रजिस्टर पेयर रखेगा और 8-bit जो आपका LSB डेटा है वो आपका लोअर रजिस्टर रखेगा। तो अगर आप रजिस्टर यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन में क्या यूज कर रहे हैं LXI-B मतलब हम रजिस्टर पेयर B और C कंटेन कर रहे हैं। तो जो आपका C रजिस्टर है वो 8-bit जो आपका लोअर रजिस्टर बीट है LSB जो डेटा है वो कंटेन करेगा और B जो है आपका हायर जो 8-bit जो आपका MSB डेटा है वो कंटेन करेगा। तो दिस इज द 40H। तो आपको पता है 4000 अगर आप लिखते हैं तो ये जो दिस इज द फर्स्ट, ये जो आपका 8-bit है ये आपका LSB इंडिकेट कर रहा है, दिस इज कंटेन योर C इज हेयर। और जो आपका 40 है दिस इज योर हायर 8-bit MSB, दिस इज कंटेन योर B। तो दिस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है LXI-B 4000H मतलब दिस इज योर 16-bit डेटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन बन रहा है, योर रजिस्टर और डेटा के बीच में। तो ये किस तरह का एड्रेसिंग होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगर आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखना, तो यहाँ पर एक I डिनोट कर रहा है, I स्टैंड फॉर और इमीडिएट, और अगर I आता है किसी भी इंस्ट्रक्शन में तो वो किस तरह का एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको पता है रजिस्टर और डेटा के बीच में रिलेशन होता है इन दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज योर LDAX-RP। This is your stand for load direct accumulator, X stand for register pair। मतलब रजिस्टर पेयर आपका यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है, दिस रजिस्टर पेयर इज इंडिकेट योर एड्रेस। आपका यहाँ जो इंडिकेट कर रहा है रजिस्टर पेयर, वो रजिस्टर पेयर आपका इंडिकेट कर रहा है एड्रेस। इनडायरेक्टली यह रजिस्टर पेयर आपका एक एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। आपको जस्ट बताया गया था क्लास में कि BC का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, D का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, या HL हमारा जो है, HL का क्या मतलब होता है, HL जो है हमारा वो मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं BC या D या HL की, एक रजिस्टर पेयर कितने बीट का होता है 16-bit, और आपको पता है कि आपका एड्रेस है 16-bit का एड्रेस होता है। तो अगर हम रजिस्टर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एड्रेस
को भी इंडिकेट करता है। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, दिस रजिस्टर पेयर इनडायरेक्टली, दिस रजिस्टर पेयर जो है आपका इनडायरेक्टली इंडिकेट योर एड्रेस, आपके एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आपने लिखा LDAXB, दिस BC रजिस्टर, सपोज यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ये जो आपका BC रजिस्टर जो है एक इंडिकेट कर रहा है पार्टिकुलर एड्रेस का, और वह एड्रेस में जो डेटा कंटेन है वो BC रजिस्टर पेयर आपका एड्रेस डिफाइन कर, उस रजिस्टर पेयर में जो डेटा कंटेन है वह डेटा आपके एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप BC, मान लीजिए कि आपने B में मान लीजिए आपका 80 स्टोर है और C में मान लीजिए आपका 20 स्टोर है, तो आपका BC का पेयर क्या हो जाएगा 8020, मतलब 8020 जो है अगर आप लिखते हैं तो वो आपका क्या डिफाइन करेगा, वो एड्रेस, और 8020 एड्रेस पर क्या डेटा स्टोर है वह डेटा आपको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर रजिस्टर और इनडायरेक्टली आपका एड्रेस दिखा रहा है, क्योंकि रजिस्टर पर आपका एक एड्रेस डिनाइट कर रहा है। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बिकॉज देयर इज एन रिलेशन बिटवीन रजिस्टर एंड देयर इज एन इनडायरेक्टली मेमोरी विल डिफाइंड हियर। देयर इज एन STA, अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट केस में आपने मेमोरी से रीड करके एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र किया, अब नेक्स्ट केस में हम जो एक्यूमुलेटर का डेटा उस पार्टिकुलर रजिस्टर पेयर के एड्रेस पर हम कॉपी कर देंगे, तो दैट इज़ योर मेमोरी राइट ऑपरेशन। इस केस में आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। एग्जाम्पल हमने लिया STAXD, मतलब D रजिस्टर पेयर का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस में जो एक्यूमुलेटर डेटा कंटेन करेगा वह डेटा हम लोग कहाँ, D रजिस्टर पेयर के एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड दिस इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दी एबो टू इंस्ट्रक्शन, ये जो दो इंस्ट्रक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया है, द टू इंस्ट्रक्शन LDAX RP एंड STX आर यूज्ड ओनली BC एंड D रजिस्टर पेयर, हम BC और D रजिस्टर पेयर को ही सिर्फ यूज़ करेंगे, HL रजिस्टर पेयर को हम लोग इस एग्जाम्पल में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम HL रजिस्टर पेयर का मतलब ये होता है वो मेमोरी के एड्रेस को इंडिकेट करने लगता है, और हम यहाँ पर रजिस्टर के एड्रेस को इंडिकेट कर रहे हैं, रजिस्टर एड्रेस को इंडिकेट कर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। देयर विल बी इंडिकेट योर रजिस्टर पेयर एड्रेस, यहाँ पर हम लोग RP का मतलब है रजिस्टर पेयर एड्रेस, HL पेयर का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर योर एग्जाम एंड देयर इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग ने देखा डाटा टाइप, डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस हमने देखा, बहुत सारे हमने इंस्ट्रक्शन देखे, हमने दो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए छोड़ दिया है। वन इंस्ट्रक्शंस इज योर एक्सचेंज इंस्ट्रक्शंस, अनदर इज कॉल्ड योर MVI, ऑलरेडी डिस्कस, बट वी कैन नॉट डिस्कस द MVI मेमोरी और कॉमा रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस। ये आप लोग इंस्ट्रक्शन देखिएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो आज का हम लोग ने बेसिकली हम लोग डेटा ट्रांसफ़र का देखे कि हम लोग मेमोरी से डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र किए, रजिस्टर में ट्रांसफ़र किए, और रजिस्टर का डेटा हम लोग मेमोरी में राइट अप किए। तो जब हम लोग मेमोरी से डेटा को रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो दैट इज़ कॉल्ड योर लोड ऑपरेशन, तो यहाँ पर हम लोग मेमोरी रीड ऑपरेशन को इनेबल करते थे, और जब रजिस्टर से हम लोग मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो हम लोग मेमोरी राइट ऑपरेशन को इनेबल कर रहे थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ने आज जो हम लोग ने चार तरह के एड्रेसिंग मोड को डिस्कस कर लिया है। एक हमारा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड हम लोग जब अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग ने चार तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग ने यहाँ पर समझ लिया। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहाँ पर हमने देखा कि दो रजिस्टर के बीच में अगर रिलेशन जनरेट होता है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, अगर रजिस्टर और मेमोरी के बीच में या रजिस्टर और मेमोरी के बीच में रिलेशन जनरेट होता है तो हम लोग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, अगर रजिस्टर और डेटा के बीच में रिलेशन जनरेट होता है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, और रजिस्टर और एड्रेस के बीच में अगर हमारा रजिस्टर और एड्रेस के बीच में अगर हमारा रिलेशन जनरेट होता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ईच इंस्ट्रक्शंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है,
कौन कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है, कौन कैसे वर्क करता है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग डिफरेंट बाइट इंस्ट्रक्शन साइकिल देख रहे थे, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, किसी में हम लोग 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कर रहे थे, डेट विल बी डिस्कस इन द मशीन साइकिल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं डाउट है तो वी विल बी रिटन इन योर चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।